छात्रों, आज हम आपके समक्ष काव्य के विविध प्रयोजनों की बात करेंगे। काव्य में प्रयोजन शब्द का प्रयोग अनेकसा हुआ है। यद्यपि इसे सरलता की दृष्टि से समझने के लिए हम प्रयोजन शब्द को उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि साहित्य का जो प्रयोजन है वही साहित्य का उद्देश्य भी है। परंतु संस्कृत के आचार्यों ने प्रयोजन शब्द के लिए अत्यधिक महत्व दिया है। ये उस समय का हो सकता है कि उस समय का चलन हो, और ये शब्द अधिक प्रचलन में रहा। जो काव्य और के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग आजकल हो रहा है, जिसको हम साहित्य कहते हैं, उसी के लिए काव्य भी कहा गया है। कहने का आशय है कि काव्य और साहित्य उस दोनों समानार्थी समझकर इनको हम समझ सकते हैं। यद्यपि आज काव्य शब्द का आशय अलग है और साहित्य का अलग। काव्य शास्त्र में साहित्य शब्द का प्रचलन नहीं बल्कि काव्य शब्द का प्रचलन अधिक रहा है। तो काव्य के प्रयोजन से आशय है कि आखिर काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का सृजन क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ है, आदि विविध विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस विषय में सबसे प्राचीन आचार्य भरत मुनि हैं, और आचार्य भरत मुनि ने अपना एक नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। और उस नाट्य शास्त्र में इस संदर्भ में आपने लिखा है कि धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशे जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि धर्म, यश, आयु, बुद्धि आदि के लिए बढ़ाने के लिए और लोगों को उपदेश देने के लिए ये सभी नाटक के उद्देश्य होते हैं। उस समय नाटक काव्य के रूप में जाना जाता रहा है, इसलिए उन्होंने नाटक के उद्देश्य बताए हैं जो कि काव्य के उद्देश्य माने जाते रहे। उसके बाद आचार्य भामा हुए और आचार्य भामा ने भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए। आपने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलासु च
प्रीतम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। आचार्य भाव में मानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता आदि प्राप्त करना, इसके साथ ही प्रीति और कीर्ति को प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना काव्य का उद्देश्य है। इसके पश्चात एक आचार्य मम्मट हुए हैं जो काव्य शास्त्र में विशेष चर्चित रहे हैं, रसवादी आचार्य रहे हैं। और आचार्य मम्मट ने कहा है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्या पर निरवत्तये कांता सम्मेत तयोपदेश युजय। तो आचार्य मम्मट ने कहा है कि काव्य का प्रयोजन यश प्राप्त करना होता है, काव्य का प्रयोजन धन प्राप्त करना होता है, काव्य का प्रयोजन व्यवहार ज्ञान प्राप्त करना होता है, काव्य का प्रयोजन शिवेत रक्षते, शिवेतर अर्थात अमंगल का नाश करना भी होता है, और काव्य का प्रयोजन आनंद प्राप्ति होता है। इसके साथ ही कांता सम्मित उपदेश अर्थात मधुर वाणी में अपने बातों को प्रस्तुत करना भी होता है। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट प्रमुख रूप से 6 काव्य के प्रयोजन बताते हैं। और यदि हम संस्कृत के काव्याचार्यों की चर्चा करें और उनके द्वारा बताए गए प्रयोजन, उनके द्वारा बताए गए विचारों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विचार आचार्य मम्मट के ही रहे। यद्यपि हिंदी के आचार्यों ने भी, हिंदी के विद्वानों ने भी गोस्वामी तुलसीदास, भिखारीदास, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, गुलाब राय आदि ने विचार व्यक्त किए हैं, फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार आचार्य मम्मट के रहे। और गुलाब राय जी ने तो सभी विचारों का समन्वय स्थापित किया है। वे लिखते हैं कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं, विस्तार में आत्मा की पूर्णता है। लोकहित भी एकात्मवाद की दृढ़ आधारशिला पर खड़ा हो सकता है। यश, अर्थ, यौन संबंध, लोकहित सभी आत्महित के नीचे या ऊंचे रूप हैं।
इन सब प्रयोजनों में वही उत्तम है जो आत्मा की व्यापक से व्यापक और अधिक से अधिक संपन्न अनुभूति में सहायक हो। इसी से लोकहित का मान है। कहने का आशय है कि लोकहित अर्थात जन कल्याण से बड़ा कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। यद्यपि आचार्यों द्वारा बताए गए ये सभी प्रयोजन अपने आप में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बैठते हैं, परंतु हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रयोजन अलग अलग बैठते हैं। तो सबसे बड़े प्रयोजन की बात करें तो लोक मंगल की भावना या लोक कल्याण की भावना साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। यद्यपि उसके साथ साथ यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अमंगल का नाश, आदि विविध विषयों, विविध प्रयोजनों की भी सिद्धि होती है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन लोक कल्याण की भावना ही है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।